गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीएससी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट देखने वाले हैं अमीबा के बारे में। अमीबा पोषण कैसे होता है, अमीबा का आकार कैसा होता है और जो 10th क्लास में जो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछता है उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये समझिए अमीबा है ना, आपको यहाँ दिया गया है अमीबा। अमीबा एक क्या है, तो अमीबा एक प्रोटोजुआ है ना। अमीबा एक क्या है, प्रोटोजुआ है, जिससे हम लोग को समझ में आएगा कि अमीबा क्या है, जीवाणु है, विषाणु है, क्या है। तो अमीबा एक क्या है, प्रोटोजुआ, याद रखिएगा है ना। और अमीबा कैसा जीव है, तो एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। आप याद करते जाइएगा है ना। अमीबा एक प्रोटोजुआ होता है जो एक कोशिकीय होता है। ध्यान दीजिएगा। तीसरा पॉइंट, अमीबा एक सरल प्राणी समपोषी जीव होता है। जिस प्रकार से हम लोग भी ये क्या है, प्राणी समपोषी जीव है, लेकिन हम लोग सरल नहीं है, सिंपल नहीं है ना। हम लोग बहुकोशिकीय होते हैं। ये क्या होता है, एक सरल होता है, एक कोशिकीय होता है, यह एक प्रोटोजुआ है। ध्यान दीजिएगा। यह एक मृदु जलीय जीव है। मृदु जलीय का मतलब होता है क्या चीज की, जो खारे जल में नहीं रहता है। कहाँ नहीं रहता है, खारे जल, यानी कि समुद्र में नहीं रहते हैं, खारे जल में नहीं रहते हैं, मीठे जल में रहते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। ये नदियों में पाया जाता है, तालाब में पाया जाता है, झील में पाया जाता है, झरना में पाया जाता है और गड्ढा में। कैसे झील, तो आप याद रखिएगा मीठे झील है ना। झील दोनों प्रकार के होते हैं, खारे झील भी होते हैं और मीठे झील। आप याद रखिएगा मीठे झील में पाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है, तो आकार इसका अनिश्चित होता है। कहने का मतलब हुआ इसका आकार कोई भी निश्चित नहीं होता है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्या होता है, तो इसके कुटपाद जो होते हैं, कुटपाद के बनने बिगड़ने के कारण से इसका क्या आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है। जैसे आप देखिए यहाँ पर आपका मैंने फिगर थोड़ा सा बनाया है, अमीबा का फिगर बनाया है, इसका आकार तो अनिश्चित होता है। तो आप ये देख रहे हैं है ना, तो यही आपका क्या कहलाता है, जो आकार आप ये देख रहे हैं, ये सब क्या आपका कहलाता है, कुटपाद कहलाता है। बाहरी आवृत्त क्या कहलाता है, कुटपाद कहलाता है। तो इसी के कारण से बनने बिगड़ने के चक्कर में इसका आकार क्या होते जाता है, अनिश्चित होता है। ये बनता कैसे है, जैसे इसके नजदीक है ना कोई इसका भोज्य पदार्थ पहुंचता है, तो वो क्या करता है, उसे घेरने के लिए कोशिश करता है, अपने अंदर लेने के लिए घेरने की कोशिश करता है, और अंदर अपने क्या करता है, घेर करके अपने अंदर ले लेता है, अंतःग्रहण भोजन को कर लेता है। इसका भोजन क्या है ना, ये भोजन किस चीज को करता है, यानी कि खाता है क्या क्या चीज को, तो कुछ शैवाल को खा जाता है, कुछ जीवाणु बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ जीवाणु को खा जाता है ना, डायटम को खा जाता है, कुछ मृत कार्बनिक पदार्थ के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको क्या करते हैं, खा जाते हैं है ना। आगे ध्यान दीजिएगा, अमीबा में पोषण कैसे होता है। पोषण कहने का मतलब यह किस प्रक्रिया से होता है, तो सबसे पहले भोजन को अंतःग्रहण करता है। सबसे पहले भोजन को क्या करता है, अंदर लेता है, उसके बाद उसके क्या करता है, पचाने का कार्य करता है, और उसके बाद वो क्या कर लेता है, बाहर निकाल लेता है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अमीबा एक तो क्या है, एक कोशिकीय है ना। तो इसमें कोई भी ऐसा स्थान नहीं होता जैसे हम लोग मनुष्य हैं या कोई भी जो स्तनधारी है जीव है, आप देख रहे हैं, उनके भोजन लेने के लिए क्या होता है, मुख्य होता है ना। लेकिन अमीबा में ऐसा कोई भी स्थान नहीं होता है, उसके लेने के लिए कोई भी मुंह नहीं होता है। वो क्या करता है, अपने किसी भी भाग से है ना, किसी भी भाग से एक स्थान होल करता है और अपने भोजन को क्या करता है, अंदर में ले लेता है। अंदर में लेने के बाद वो क्या करता है, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भोजन रसधानी का निर्माण करता है, जहां पे एंजाइम की मदद से वो भोजन को क्या करता है, पचा लेता है। पचाने के बाद अपने कोशिका है ना द्रव्य में, अपने कोशिका द्रव्य में क्या करता है, जो पचे हुए भोजन होते हैं उनको फैला देते हैं। बाकी जो अपशिष्ट भोजन बचता है ना, तो अपशिष्ट भोजन को निकालने के लिए हमारे शरीर में क्या होता है, बड़ी आंत के बाद क्या होता है, एनस होता है। एनस से मल हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन अमीबा में ऐसा भोजन बाहर निकालने के लिए, जो अपच भोजनों से बाहर निकालने के लिए कोई विशेष स्थान नहीं होता है। एक छिद्र का निर्माण होता है और उससे क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो आपसे पूछेगा कि अमीबा में जो पोषण की प्रक्रिया होती क्रिया होती है वो किससे होती है, अंतःग्रहण होता है, पाचन होता है, बहिष्करण होता है। भोजन पचाता है कहाँ, तो अपने शरीर में भोजन रसधानी का निर्माण करता है, वहां एंजाइम की मदद से पचा लेता है। पचे हुए भोजन को क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है, यानी कि कोशिका द्रव्य में फैला देता है। और जो अपच्य भोजन हो गया उसे क्या करता है, किसी विशेष स्थान से नहीं बल्कि कहीं पर भी एक छिद्र का निर्माण करता है, वहां से बाहर निकाल देता है। आप याद रखिएगा है ना, भोजन का पाचन किससे करता है, रसधानी में करता है, एंजाइम के मदद से करता है। इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है, तो इसमें श्वसन की क्रिया जो होती है वह त्वचा के माध्यम से होती है ना। इसमें श्वसन की क्रिया कैसे होती है, त्वचा के माध्यम से होती है। अब प्रजनन इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है, यह अलैंगिक प्रजनन होता है। कैसा प्रजनन होता है,
अलैंगिक होता है ना, जिसमें क्या होता है विखंडन, और विखंडन में भी क्या होता है द्विविखंडन होता है ना, क्या होता है द्विविखंडन होता है। जैसे मान लीजिए ये एक अमीबा है ना, तो ये अमीबा अपना क्या करता है, इस भाग को क्या करता है विखंडित कर देता है। तो ये विखंडित होकर के इस प्रकार से धीरे धीरे है ना, इस प्रकार से ऐसे बना, फिर अब ये भाग आगे जाकर के क्या हो जाता है, इस प्रकार से ऐसे जाकर के यहाँ से एक भाग क्या होता है ऐसे निकल जाता है, और अंतोगत ये क्या हो जाता है दो अमीबा का निर्माण कर लेता है ना। तो अमीबा में आपसे पूछ देगा कि प्रजनन कैसे होता है, तो अलैंगिक प्रजनन होता है, ये अलैंगिक जनन होता है ना। और ये कैसे होता है विखंडन विधि से होता है। विखंडन में भी कौन सा विधि होता है, तो द्विविखंडन होता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे पेट में है ना, हम लोग के पेट में बहुत सारे अमीबा, लगभग 6 प्रकार के अमीबा पाए जाते हैं है ना। अमीबा यानी कि एक प्रोटोजुआ है ना, वो पाए जाते हैं, जिनमें से एक के कारण से हमें पेचिस होता है, यानी कि सूल पड़ता है ना। किसके कारण से, एक अमीबा के कारण से क्या होता है पेचिस पड़ता है, जिसका नाम क्या है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है ना। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक प्रकार का क्या है प्रोटोजुआ है, अमीबा है, क्या है प्रोटोजुआ है, अमीबा है, क्योंकि अमीबा एक प्रोटोजुआ संघ का क्या है पार्ट है। तो आपसे पूछ देगा कि पेट में जो पेचिस होता है, बीमारी जो पेचिस होता है, सूल जो पड़ता है, वो किसके कारण से होता है, तो अमीबा प्रोटोजुआ के कारण से होता है। वह कौन होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना, ले लिए, चलिए है ना। अगर ये आपका वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग रहते हैं इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।